हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल अगेन टू योर फिजिक्स चैनल फिजिक्स आई एम योर फिजिक्स टीचर हेमंत चौधरी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 21, जिसमें हम लोग कवर करेंगे किरचॉफ लॉ का और एक टाइप का न्यूमेरिकल जो आप लोग यहाँ पे बोर्ड में दिख रहे हैं, क्यूब टाइप का न्यूमेरिकल देखने में आप लोगों को थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट अप्लाई करने से वो फिर से क्या होगा, ईजी हो जाएगा। तो आप लोग देखो इसको कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला पहले गया वो देखो। तो यहाँ पे बोला गया है 12 वायर्स ईच हैविंग रेजिस्टेंस 1 ओम। मतलब आप लोग यहाँ पे जो भी वायर दिख रहा है ना, ए बी सी कोई भी आप वायर ले लो, सभी का रेजिस्टेंस क्या बोला है, 1 ओम बोला है। और कनेक्टेड टू फॉर्म अ क्यूब। उसके बाद बोला है फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ क्यूब बिटवीन टू कॉर्नर्स ऑफ ए डायगोनल ऑफ वन फेस ऑफ क्यूब। मतलब क्या है, इनमें से कोई भी फेस में से हम लोग अगर देखेंगे, सपोज मैंने नाम दे दिया यहाँ पे ए बी सी डी ए बी सी डी आप लोग लो, नहीं तो ए ई एफ डी लो, कोई भी सरफेस लो, उसका डायगोनल में से, मतलब सपोज हमारे पास कारण सपोज इस एन से एंटर करेगा, सपोज सी से बाहर का निकल जाएगा, तो ये क्या हो गया, ए बी सी डी का ये होगा आप लोग का डायगोनल, ए सी ये होगा डायगोनल। तो डायगोनल में जो दो पॉइंट है उनमें उनके बीच रेजिस्टेंस जो हो वो निकलना है हमको, समझ में आ गया ना। इन दो पॉइंट्स के बीच मतलब ए बी सी डी जो सरफेस हो गया, इसमें से ए से अगर हम लोग कनेक्ट करेंगे तो ये हो गया डायगोनल। तो इन दो डायगोनल के जो पॉइंट है इनके बीच जो रेजिस्टेंस होगा वो हमको निकालना है, मतलब हमको रेजिस्टेंस निकालना है बिटवीन ए एंड सी। तो अभी के लिए सपोज आप लोग समझ लो, यहाँ पे सपोज करंट आई एंटर कर रहा है और सभी में क्या याद रखना है आप लोगों को, इन सभी जितने सारे आप लोगों को वायर दिख रहा है, सभी वायर में क्या है, 1 ओम रेजिस्टेंस है। अभी यहाँ पे I1 करंट एंटर कर गया, तो आई करंट एंटर कर गया, तो आई करंट ये हो गया आप लोग का जंक्शन पॉइंट। तो क्या होगा, सपोज इसमें से सपोज ए से बी की तरफ करंट चला गया I1, ये करंट सपोज I1 है, नीचे की तरफ भी सपोज आप लोग ये दे दो, सपोज I1 करंट चला गया। तो I में से भी हमारे पास कितना करंट चला गया, I1 चला गया, तो कितना गया 2I1। सपोज ए से ई की तरफ करंट जा रहा है आप लोगों का I माइनस 2I1, ठीक है, यहाँ से जा रहा है। फिर से सपोज ई पॉइंट से नीचे की तरफ जा रहे हैं, सपोज ई से एफ की तरफ जा रहे हैं, सपोज करंट I3। तो अभी यहाँ पे जब पॉइंट ई पे पहुँच गया था करंट I माइनस 2I1, उसमें से फिर से क्या हुआ, I3 करंट निकल कर चला गया। तो ई से एस की तरफ कितना करंट जाएगा, वो होगा आप लोग का I माइनस 2I1 माइनस I3। अभी फिर से सपोज ये I1 करंट यहाँ पे है, सपोज ये पॉइंट जब ये करंट I1 यहाँ पे पहुँच गया सपोज पॉइंट डी पे, तो इसमें से फिर से क्या होगा, दो रास्ते हैं जाने का। तो करंट आप लोगों को यहाँ पे निकलेगा। तो सपोज इस तरफ जा रहे हैं आप लोगों का करंट I2, यहाँ से सपोज I2 करंट चला गया डी से एफ की तरफ फ्रॉम I1, मतलब I1 यहाँ पे एंटर करेगा पॉइंट डी पे, फिर से पॉइंट डी से डी एफ की तरफ I2 करंट निकल गया। तो जितना करंट बचेगा वो क्या होगा, डी से सी की तरफ जाएगा, वो होगा आप लोगों का I माइनस I2 करंट। फिर से ये जो है I1 करंट इस पॉइंट पे चला गया बी पॉइंट पे, फिर से सपोज इस बी पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ सपोज I1 में से सपोज फिर से I2 करंट चला गया इसमें से। तो इस नीचे की तरफ कितना आएगा, बी से सी की तरफ, ए से बी की तरफ आ रहा था I1, तो बी से सी की तरफ कितना आएगा, फिर से ये आ जाएगा आप लोगों का I1 माइनस I2 करंट, बी से सी की तरफ जाएगा I1 माइनस I2 करंट। ये जो I2 करंट यहाँ पे पहुँच गया, इस पॉइंट पे पहुँच गया, और ये जो I3 करंट यहाँ पे आ रहा था इस पॉइंट पे, तो ई से एफ की तरफ आ रहा था I3 करंट, डी से एफ की तरफ जा रहा था I2 करंट, तो एफ से जी की तरफ कितना करंट जाएगा, I3 प्लस I2, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, I2 प्लस I3 करंट। समझ में आ गया, ये आप लोगों का I3 करंट है। उसके बाद हमको देखना है ये जो पॉइंट है, यहाँ सब मिल गया, H से G की तरफ जितना करंट आएगा वो कितना आएगा, H से G की तरफ ये आप लोगों का I2 था, तो ये पूरा जो करंट है, ये पूरा करंट यहाँ पे H में जाएगा, और I2 करंट भी यहाँ पे एंटर करेगा, इसके बाद ये पूरा करंट यहाँ पे आएगा। तो H से G की तरफ जो करंट आएगा वो कितना आएगा, I माइनस 2I1 माइनस I3, और ये होगा प्लस I2। ये सभी करंट जाएगा क्या होगा, H से G की तरफ आ रहा है, H से G की तरफ, ठीक है, HG में। फिर से ये I2 प्लस I3 करंट यहाँ पे एंटर करेगा, और ये करंट भी यहाँ पे एंटर करेगा। तो जी पॉइंट पे कितना करंट बचेगा आप लोग देखो, मैं अगर यहाँ पे देख लेता हूँ तो कितना आएगा, I माइनस 2I1 माइनस I3 प्लस I2, और यहाँ से क्या जा रहा है, I2 प्लस I3 यहाँ पे जा रहा है, I2 प्लस I3 करंट जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है, F से G की तरफ, ठीक है, और H से G की तरफ आ रहा है इतना करंट। तो यहाँ तक हो गया। तो अभी हम लोग देखेंगे कितना करंट यहाँ पे बचेगा,
ये होगा आप लोगों का प्लस I2, ये होगा आप लोगों का प्लस I2, 2I2, ये होगा माइनस I3 प्लस I3, ये दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर से G से C की तरफ कितना करना आएगा, देखो G से C की तरफ कितना करना आएगा, वो होगा आप लोगों का ये करंट। G से C मतलब क्या होगा, यहाँ से आप लोगों का जो है माइनस I3 और प्लस I3 कैंसिल, तो यहाँ पे करंट कितना बचेगा, I माइनस 2I1 और I2 प्लस I2 कितना आएगा यहाँ पे, प्लस 2I2। ठीक है, मतलब H से G की तरफ ये करंट आ रहा था, G से C की तरफ कितना करंट आएगा, ये करंट आएगा आप लोगों का G से C की तरफ। ठीक है, फाइनली हम लोग देखेंगे ये जो C पॉइंट था, C पॉइंट, ये C पॉइंट पे कौन कौन से करंट आ रहे हैं, I माइनस 2I1 प्लस 2I2, उसके बाद I1 माइनस I2 करंट भी यहाँ पे एंटर करेगा, और B से C की तरफ ये करंट भी आएगा I1 माइनस I2 करंट। तो फाइनली हम लोग क्या देखेंगे इधर, तो आप लोग देखो ये होगा आप लोगों का करंट एट पॉइंट C, मतलब पॉइंट C में जब एंटर करेगा, C से बाहर निकल के जाएगा ना, तो पॉइंट C में कितना करंट फाइनली होगा, ये देखो I माइनस 2I1 प्लस 2I2, यहाँ से जा रहा है I1 माइनस I2, तो ये होगा आप लोग प्लस I1 माइनस I2, और ऊपर से भी आ रहा है प्लस I1 माइनस I2, तो प्लस I1 माइनस I2। इन सभी को अगर हम लोग जोड़ेंगे, आप लोग देखो कितना आ रहा है करंट, यहाँ पे आ रहा है आप लोगों का माइनस 2I1, यहाँ पे प्लस I1 और I1 मिलके हो गया फिर से 2I1, मतलब क्या होगा माइनस 2I1, और ये पूरा जो I1 कैंसिल हो गया। फिर से यहाँ पे है आप लोगों का प्लस 2I2, इसमें कितना है माइनस I2 मतलब क्या होगा माइनस 2I2, फिर से ये दोनों भी क्या होगा, कैंसिल हो गया। तो मतलब फाइनली पॉइंट C पे जो करंट होगा वो कितना होगा, I करंट। तो यहाँ से फिर से क्या होगा, I करंट निकल के चला गया। समझ में आ रहा है ना। अभी हम लोग क्या करेंगे, लूप लेंगे, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। और ये जो करंट का वेरिएबल हम लोग ले रहे हैं वो आप लोगों का मर्जी, कहाँ पे क्या आप लोगों को देना है, सिर्फ आप लोगों को यहाँ पे साइन कन्वर्जन देख के करना होगा लूप में। तो ये आप लोग जो करंट का जो भी वैल्यू यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, पैरामीटर्स या कोई भी वेरिएबल यहाँ पे ले रहा हूँ, आप लोगों की मर्जी से आप लोग यहाँ पे सब वेरिएबल ले सकते हैं। अभी हम लोग लूप की तरह जाएंगे। पहले आप लोग सर्किट में देखो अच्छे से, सर्किट पे से आप हम लोग लूप लेंगे, तो कौन कौन से लूप लेंगे आप लोग देखो। वैसे भी देखो हम लोग पहले लूप ले रहे हैं, सपोज ये लूप ले रहे हैं AEFDA, AEFDA, तो आप लोग लिखो यहाँ पे इन लूप AEFDA। ठीक है, तो पहले हमको ये सोचना है बिगिनिंग में, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया था, फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ क्यूब बिटवीन टू कॉर्नर्स ऑफ ए डायगोनल ऑफ वन फेस। मतलब हम लोगों ने सपोज ABCD जो सरफेस हमारे पास है, सपोज A से C जो डायगोनल है वहाँ पे हम लोग निकालेंगे। तो इसलिए हमको ये देखना है, पहले जो करंट एंटर किया था पॉइंट A पे एंटर किया गया था ना, तो पॉइंट अगर A पे एंटर करेगा तो हम लोग ये लूप ले रहे हैं, इसलिए AEFDA, क्योंकि करंट पहले यहाँ पे एंटर करने के बाद 3 रास्ते से ये निकल के चला गया था, तो इसलिए हम लोग पहले इस लूप को लेंगे AEFDA। तो आप लोगों को अगर ऐसा सोचना है कि सपोज हम लोग यहाँ पे नहीं देखे, सपोज E पॉइंट पे, सपोज ऐसे E में एंटर करेंगे करंट को, तो आप लोग क्या ले लेना, तभी EHGF ऐसे लूप ले लेना। और ये जो अभी आप लोगों को न्यूमेरिकल मैथ दे रहा हूँ, ये जरूरी नहीं कि आप लोग सिर्फ पॉइंट A में ही करंट को एंटर करना है, आप लोग कोई भी एंड पे, मतलब E कोई भी पॉइंट पे आप लोग जो है करंट को एंटर करेंगे, सिर्फ फाइनली करंट को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो सरफेस भी आप लोग लेंगे उसके डायगोनली करंट को निकालना है। ठीक है, तो हमारे लिए जो फ्रंट वाला सरफेस है, इस सरफेस को हम लोग ले रहे हैं क्यूब के हिसाब से। सो यहाँ पे अभी हम लोग लूप ले रहे हैं AEFDA। तो AEFDA में से अगर हम लोग देखेंगे, A से E की तरफ अभी हम लोग जाएंगे, तो A से E की तरफ इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहे हैं, तो इसमें तो रेजिस्टेंस 1 ही था, 1 ओम, जैसे क्वेश्चन में बोला गया था ना, सिर्फ ये रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम का है एवरी वायर का रेजिस्टेंस। तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, हम लोग हायर से लोअर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा नेगेटिव। तो आप लोग यहाँ पे लिखोगे -I 2I1, तो ये होगा आप लोग का पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस बिटवीन A to E। उसके बाद हम लोग देखेंगे E से F की तरफ, वहाँ पे क्या होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट आ रहा है, फिर से यहाँ पे आएगा -I3। F से हम लोग आएंगे D की तरफ, तो फिर से होगा यहाँ पे अपोजिट तो करंट आ रहा है, तो यहाँ पे लिखोगा -I2। और फिर से हम लोग जा रहे हैं D से A की तरफ, ये होगा आप लोग का प्लस, ये होगा ये F से D की तरफ, ये होगा आप लोगों का प्लस, क्योंकि हम लोग अपोजिट तो करंट आ रहा है। और D से A की तरफ जा रहे हैं, वो भी होगा आप लोगों का प्लस।
ई से एफ की तरफ आ रहा है क्योंकि अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ करंट आ रहा है, आई थ्री जा रहा है नीचे की तरफ, तो हायर से लोअर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन एफ से डी की तरफ हम लोग आएंगे, करंट जा रहा है डी से एफ की तरफ, हम लोग आ रहे हैं एफ से डी की तरफ, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ करंट मतलब लोअर से हायर पोटेंशियल, इसमें पोटेंशियल गेन होगा। डी से ए की तरफ जाएंगे तब भी क्या होगा, यहाँ पे प्लस आयन आएगा, तब भी क्या होगा, पोटेंशियल यहाँ पे गेन होगा। तो इक्वल टू फाइनली क्या आएगा, जीरो आएगा। इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, तो देखो सॉल्व करने से क्या आएगा, इधर सॉल्व करने से क्या आएगा, देखो ये होगा आप लोग का माइनस आई, माइनस और माइनस हो गया आप लोग का प्लस 2i1, ये होगा आप लोग का i3 प्लस i2 प्लस i1 इक्वल टू 0। तो सॉल्व करने से क्या आएगा, ये होगा माइनस आई, 2i1 है, यहाँ पे है प्लस i1, मतलब क्या होगा 3i1, ये है माइनस i3 प्लस i2 इक्वल टू 0। ये सपोज इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अभी हम लोग लूप लेंगे, ये करंट जो ए पॉइंट से एंटर किया था, तो ये i1 करंट जा रहा था पॉइंट बी की तरफ, तो BHGCB लूप को अभी हम लोग लेंगे। तो आप लोग देखो, इन लूप BHGCB, इस लूप में अगर हम देखेंगे, फिर से हम लोग क्या करेंगे, B से H की तरफ जा रहे हैं, ये होगा आप लोग का माइनस i2, H से हम लोग आ रहे हैं G की तरफ, तो इसमें कारण आप लोग का ऑलरेडी दिया हुआ था, H से G की तरफ कारण कितना था, I माइनस, ये पूरा कारण आप लोग को निकालना है। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, माइनस लेना है क्योंकि इन द डायरेक्शन ऑफ करंट हम लोग जा रहे हैं, तो इसमें आएगा आप लोग का माइनस आई, यहाँ पे आई माइनस 2i1 माइनस i3 प्लस i2 इक्वल टू 0। ये और थोड़ा लेना है, यहाँ पे 0 नहीं होगा अभी। फिर से G से अभी हम लोग क्या आएंगे, BHGC, G से C की तरफ जब आएंगे, उसमें कारण कितना था, G से C की तरफ आ रहा था, तो कारण कितना था, ये I माइनस 2i1 प्लस 2i2। तो इसमें आप लोग लिखोगे फिर से माइनस, यहाँ पे आएगा ब्रैकेट में I माइनस 2i1 प्लस 2i2। G से C की तरफ जो कारण आ रहा था वो इस पॉइंट पे जो आप लोगों को दिखा है, और ये जो कारण आप लोगों को दिख रहा है ना, ये पूरा कारण ये कहाँ पे है, पॉइंट C पे ये कारण है। G से C की तरफ जो कारण था वो कारण था आप लोग का ये कारण, G से मैं फिर से इसको दे रहा हूँ, G से C में जो कारण आएगा ये है आप लोग का I माइनस 2i1 प्लस 2i2 कारण था, और C पॉइंट पे फाइनली जो कारण था वो था आप लोग का ये कारण, I कारण यहाँ पे आएगा सब करने के बाद। उसके बाद G से C की तरफ हम लोग आएंगे, तो कारण कितना था, I माइनस, ये हम लोग लिख दिया इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। और अभी हम लोग जा रहे हैं C से B की तरफ, तो फाइनली देखो C से B की तरफ अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा आप लोगों का प्लस, यहाँ पे आप लोग लिखोगे प्लस I1, यहाँ पे आएगा I2, ये होगा आप लोगों का इक्वेशन 0। तो अभी इसको फिर से सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने से क्या आएगा, ये हो गया आप लोग का माइनस i2, ये है आप लोग का I प्लस 2i1 प्लस i3 माइनस i2, इसमें फिर से आप लोगों का है माइनस I प्लस 2i1 माइनस 2i2, फिर से क्या होगा आप लोगों का ये प्लस I1 और I2 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये है माइनस i2, ये भी माइनस i2, और ये भी क्या है माइनस i2। तो पहले हम लोग देखेंगे I का वैल्यू, ये है आप लोगों का माइनस i, ये भी माइनस i, I2 कहीं पे भी नहीं है, तो आप लोग यहाँ पे लिखोगे माइनस 2i। उसके बाद I1 देखते हैं, ये है प्लस 2i1, ये भी प्लस 2i1, तो 2 हो गया 2i1, और ये भी I1 है, मतलब क्या होगा प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, मतलब क्या होगा प्लस 5i1। उसके बाद हम लोग देखेंगे I2 कितने हैं हमारे पास, ये है माइनस i2, ये भी माइनस 2, मतलब माइनस 2i2 हो गया, ये भी माइनस 2i2, ये भी माइनस 2i2, मतलब क्या होगा माइनस 5i2। और फाइनली ही बचा है हम लोग के पास I3, तो I3 एक ही है, सो यहाँ पे लिखोगे प्लस I3 इक्वल टू 0। ये सपोज इक्वेशन नंबर हो गया आप लोगों का इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अभी और एक लूप लेना बाकी है, वो लूप कैसे, कौन सा लेंगे हम लोग, FGCD। आप लोग ऊपर वाला जो लूप है उसको भी ले सकते हो, हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिया है, सपोज FGCD लिया है। मैंने क्या क्यों इसको लिया है, सपोज कारण ऐसे जा रहा है ना, तो कारण फाइनली क्या होगा, ये कारण यहाँ से अंदर किया था, यहाँ से निकल रहा है, तो मैंने ये देखा है कि कारण यहाँ से जाके बाद इस लूप में भी ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, फाइनली यहाँ पे ऐसे आ गया, तो यहाँ पे भी जो है कारण फाइनली जो ए पॉइंट है, इस पॉइंट को और ए पॉइंट को यहाँ से भी जो कारण है जोड़ने के लिए मैंने ये जो लूप लिया है FGCDF। तो आप लोग यहाँ पे लिखोगे इन लूप FGCDF। बस आप लोगों में एक बात और बोलूँगा,
ये जो मैंने आप लोगों को जैसे भी आप लोगों को लूप का नाम दिया है, कोई भी लूप का नाम आप लोग दे सकोगे। कारण जैसे आप लोगों को बोला है यहाँ से कारण आई एंटर कर लेना, यहाँ से नहीं ई से भी तुम करा सकते हो, ए से भी करा सकते हो, कहीं से भी आप लोग करा सकते हो एंटर। और निकलने के लिए आप लोग को जो बोला गया था क्वेश्चन में, जो फेस आप लोग लोगे उसी फेस के फेस से दो जो कॉर्नर पॉइंट होंगे, कॉर्नर पॉइंट डायगोनल से उसको आप लोग निकल के जाएंगे। तो उसको ऐसे कोई भी पॉइंट आप लोग कोई भी ऐसे फेस ले सकते हो। और लूप भी जो हम लोग यहाँ पे अभी लूप जो ले रहे हैं, ए ई एफ डी ए, ये सब जो लूप ले रहे हैं, आप लोग भी कोई भी लूप आप लोग ले सकते हो, लेकिन हमेशा देखना है ए और सी के बीच जो लूप आएंगे वो ताश करके वो लूप जो है आपको लेना है। तो मैंने इसलिए क्या है, ये जो सरफेस है इसके साथ ए पॉइंट कनेक्टेड है, इस सरफेस का ए पॉइंट कनेक्टेड है और ये पॉइंट भी कनेक्टेड है, इसलिए मैंने ये 3 सरफेस लिया है, ये 3 लूप, ए और इन तीनों लूप को लिया है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे दूसरा कोई भी लूप लेके ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे आप ये देखो एफ जी, एफ से जी की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहा है तो क्या आएगा इधर -I2 + I3 आएगा। जी से सी की तरफ आएंगे, फिर से क्या होगा, करंट आएगा आप लोगों का I - 2I1 और यहाँ पे आएगा +2I2। और एफ जी सी से डी की तरफ आएंगे तो क्या आएगा, सी से जी की तरफ कारण है, फिर से अपोजिट आएंगे तो क्या आएगा इधर +I1 - I2, क्योंकि डी से सी की तरफ कारण जा रहा है और हम लोग आ रहे हैं सी से डी की तरफ, और डी से एफ की तरफ जाएंगे तो क्या आएगा, ये -0 इसको फिर से सॉल्व करो तो क्या आएगा -I2, ये होगा -I3, -I + 2I1 - 2I2, ये होगा +I1 - I2 और -I2 = 0। तो पहले हम लोग देखेंगे आई कहीं पे है, ये है आई आप लोगों का, तो आई को इसको इधर लिखो। उसके बाद I1 देखेंगे, I1 यहाँ पे है +2I1, ये भी है +I1, तो हम लोग लिखेंगे इसमें 3I1। उसके बाद I2 देखेंगे -2I2, ये दोनों भी क्या है माइनस, ये भी माइनस, तो ये होगा आप लोगों का -5I2, 2I2 4, ये हो गया 5 -5I2 और फाइनली है आप लोगों का -I3 = 0। ठीक है, तो इक्वेशन हम लोग को 3 मिल गया। अभी इन तीनों इक्वेशन सॉल्व करके हम लोगों को जो कारण है, कारण को निकालना है, आई का वैल्यू जो है वो निकालना है और एस भी फाइनली निकालना है। ठीक है, आप लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। बच्चा भी जो है यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, सर्किट जो है हमको मिल गया, इक्वेशन भी मिल गया, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, तो इसलिए आप लोग काम कर सकते हैं। जो कारण हम लोगों ने पहले यहाँ पे आई लिया था, आई के जगह पर आप लोग कोई भी एक कारण का वैल्यू ले सकते हैं। सपोज वो वैल्यू हम लोग ले रहे हैं, सपोज 1 एम्पियर, यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग लेट आई = 1 एम्पियर करंट। ठीक है, तभी क्या होगा, इक्वेशन इसको सॉल्व करने में थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो अगर 1 एम्पियर करंट हम लोग यहाँ पे लेंगे तो आई के जगह पे अभी यहाँ पे क्या होगा, 1 एम्पियर आएगा। तो क्या होगा, ये 1 अगर हम लोग इस तरफ ले जाएंगे इक्वेशन के राइट साइड में, ये इक्वेशन देखने में कैसा होगा, 3I1 + I2 - I3 = ये इस तरफ जाएगा तो क्या होगा, 1 आ जाएगा। सपोज ये अभी इक्वेशन नंबर है आप लोगों का 1। ऐसे हम लोग इसको थोड़ा सा ईजी कर सकते हैं। इसमें भी जो है आप लोगों का कारण अगर देखोगे, इसमें आई है तो इस पार्ट को हम लोग यहाँ पे रखेंगे, 5I1 - 5I2 + I3 = इस तरफ जाएगा तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा। ये हो गया आप लोगों का इक्वेशन नंबर 2। ये थोड़ा इजी हो जाएगा अभी सॉल्व करने में। और इसमें भी अगर हम देखोगे तो क्या आएगा, आई को इस तरफ ले जाएगा तो क्या आएगा वैल्यू, ये आएगा 3I1 - 5I2 और -I3 = ये इस तरफ जाएगा तो क्या आएगा, +1 आ जाएगा। ठीक है, कारण का वैल्यू हम लोगों ने 1 एम्पियर ले लिया। इसके बाद हमको जो इक्वेशन मिलेगा ये है अभी ये। अभी आप लोग को ये थोड़ा सा जो इक्वेशन है सॉल्व करने में ईजी होगा। अभी आप लोग देखो थोड़ा सा नोटिस करके कौन से इक्वेशन हम लोग क्या मिल रहा है इधर से। ये सपोज आप लोग का इक्वेशन नंबर 1 है, 3I1, यहाँ पे भी 3I1 है, यहाँ पे है +I2, यहाँ पे भी आप लोगों का है +I2। तो एटलीस्ट हम लोगों का अगर इक्वेशन 1 से अगर 3 को देखेंगे, इक्वेशन 1 से 3 को देखेंगे तो हम लोग एक वेरिएबल का वैल्यू तो निकल ही आएगा। तो आप लोग देखो, सपोज मैं इक्वेशन 1 - 3 कर लेता हूँ। इक्वेशन 1 - 3 करने से क्या आएगा, देखो 3I1, ये भी 3I1, तो दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे +I2 है, यहाँ पे है -I2, तो ये क्या होगा, इक्वेशन 1 से इसकी होगा आप लोग का +6I2। ठीक है, मैं थोड़ा सा शॉर्ट करके मैं दे रहा हूँ, आप लोग देख लेना। ये +1 से अगर हम लोग 3 को माइनस करेंगे, ये है +3I1, ये भी +3I1 है, तो 1 में से इसको माइनस, इक्वेशन 3 को माइनस करने से क्या होगा,
प्लस 3i1 माइनस 3i1 हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस i2 ये माइनस 5i2 है, ये प्लस हो जाएगा तो क्या आएगा 6i2। ये माइनस i3 है, ये भी माइनस i3, ये दोनों भी क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। फाइनली इक्वल टू क्या आएगा 0 आएगा, 1 - 1 इक्वल टू 0। तो i2 का वैल्यू क्या मिल गया हम लोग को, मिल गया 0। ठीक है, अगर i2 का वैल्यू 0 मिल गया, अभी इस इक्वेशन में, अभी ये जो इक्वेशन हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर यहाँ पे कहीं पे भी आप लोग ये वैल्यू पुट करके और जो है इक्वेशन को और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो। अभी आप लोग करके देखो तो कितना कैसे आप लोग करोगे। अभी मैंने तो एक निकाल के दे दिया। अभी i1 का वैल्यू अगर आप लोग को चाहिए तो ये जो है i2, इसके साथ आप लोग देखो करके। अभी बच्चे देखो, अगर इक्वेशन ये जो i2 का इक्वल टू 0 है, अगर इसको हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो आप लोग देखो इक्वेशन 1 i2 का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा आप लोग का 3i2 प्लस ये हो गया आप लोग का 0 माइनस i3 इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1। ये अभी सपोज इक्वेशन नंबर हो गया हम लोग का इक्वेशन 3 था, ये सपोज इक्वेशन नंबर 4 हो गया। और इक्वेशन नंबर 2 में अगर हम लोग इसका वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, ये होगा आप लोग का 5i1, ये 3i1 था ना, यहाँ पे इसको 3i1 लिखना है, 3i1, i2 तो 0 ही हो गया। ये होगा आप लोग का 5i1, ये पार्ट क्या होगा, i2 का वैल्यू 0 होगा तो ये पार्ट भी क्या होगा आप लोग का 0, और ये होगा आप लोग का प्लस i3 इक्वल टू इक्वेशन नंबर यहाँ पे है 2। ये सपोज अभी इक्वेशन नंबर हो गया हम लोग का 5। अभी अगर हम लोग इक्वेशन 4 और 5 को प्लस करेंगे तो आप लोग देखो माइनस i3 प्लस i3 कैंसिल हो गया। इस तरफ क्या बचेगा आप लोगों का 8i1। ये सपोज इक्वेशन 4 और 5 को हम लोगों ने प्लस कर दिया। 4 और 5 को प्लस करने से क्या आएगा, ये हो गया आप लोग का 8i1, ये हो गया ये तो पूरा पार्ट 0 हो गया। इस तरफ क्या आएगा इक्वल टू आएगा 3। तो मतलब क्या होगा i1 का वैल्यू आ गया आप लोग का 3/8। ठीक है, i2 का वैल्यू मिल गया, i1 का वैल्यू मिल गया 3/8। अभी ये जो वैल्यू है हम लोग को i3 अगर चाहिए तो इक्वेशन नंबर 2 में अगर हम लोग इसको वैल्यू पुट करेंगे तो देखो कितना आ रहा है वैल्यू। इक्वेशन नंबर 2 में अभी हम लोग पुट करेंगे, i1 का वैल्यू मिल गया ना, इक्वेशन नंबर 2 पे अगर पुट करेंगे सपोज 5 इंटू i1 का वैल्यू मिल गया 3/8, तो यहाँ पे आप लोगों को मिलेंगे 3/8। ये तो पार्ट तो 0 ही होगा, इक्वेशन नंबर 2 में ये पार्ट 0 होगा। ये होगा आप लोग का प्लस i3, ये प्लस i3 इक्वल टू क्या था, इक्वल टू था 2। अभी इसको हम देखेंगे तो ये पार्ट तो 0 ही होगा, i3 आप लोग रखो इधर इक्वल टू 2, ये होगा आप लोगों का माइनस 15/8, 5 3 15/8। तो ये वैल्यू क्या आएगा 8 2 16 माइनस 15, मतलब क्या होगा 1/8। तो ये होगा आप लोग का वैल्यू i3 का 1/8। तो तीनों ही जो है करंट हमको मिल गया। तो कितना मिल गया, i1 मतलब हो गया 3/8, i2 मतलब है 0, i3 मतलब हो गया 1/8। और इनिशियली जो हम लोगों के पास ये था करंट था i, तो ये करंट 1 एम्पीयर का हम लोगों ने लिया था ना। तो हम लोग देखेंगे अभी क्या चाहिए, a और c के बीच जो है वो हमको रेजिस्टेंस चाहिए। तो करंट आप लोग देखो ये आप लोगों का आ रहा है कि नहीं। अभी बच्चे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे बिटवीन a एंड c। उसके लिए मुझे ये पार्ट जो है रैप करना होगा। मैं थोड़ा सा उसको रैप कर देते हैं। इस पार्ट को रैप करने के लिए रैप करने के बाद हम लोग देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन a और c के बीच चाहिए था ना, तो a c निकालेंगे। तो उसके लिए हम लोग को ये रैप करना पड़ेगा। तो हो गया। तो अब देखो अभी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन a c मतलब क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन a b प्लस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन b c, मतलब a से b की तरफ जाएंगे, b से c की तरफ आएंगे। नहीं तो आप लोग a से d की तरफ जाओगे, d से c की तरफ जाओगे। ये भी आप लोग कर सकते हो। ADB मतलब ही AC इक्वल टू वी AD प्लस DC भी कर सकते हो, नहीं तो AB प्लस BC भी कर सकते हो। तो मैंने AB प्लस BC ले लिया। वी AB मतलब क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A टू B। तो यहाँ पे क्या आएगा, रेजिस्टेंस कितना होता है 1 एम्पियर, यहाँ पे 1 ओम था रेजिस्टेंस, तो 1 आएगा। और कारण हम लोगों के पास अभी क्या है I1 मतलब क्या है, कितना है आप लोगों का 3/8। तो इसको आप लोग लिखो 3/8। उसके बाद VBC में कारण कितना जा रहा था I1 माइनस I2। तो I1 हो गया आप लोगों का 3/8 और I2 मतलब है आप लोग का 0 इंटू क्या आएगा इधर, इंटू 1 आएगा। तो ये हो गया आप लोग का 3/8 प्लस 3/8, ठीक है ना। तो कितना होगा, ये 6/8 मतलब 3/4। तो दिस इज योर पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम विदिन A टू C, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया आप लोगों को 3/4 बिटवीन A एंड C। तो ये आप लोग लिख सकते हो वोल्ट। अभी क्या चाहिए था, रेजिस्टेंस चाहिए था। रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड C
तो आप लिखोगे रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, मतलब क्या होगा, आर इक्वल टू, हमारे पास जो ओम्स लॉ था वो क्या था, वी इक्वल टू आई आर था ना, अभी सही है आर, तो आर मतलब क्या होगा, वी बाई आई आएगा। तो वी हमारे पास है अभी 3/4, तो वी बाई आई मतलब है हमारे पास 1 एम्पियर, तो कितना आएगा 3/4 ओम। तो आप लोग देखो ये आ रहा है कि नहीं आप लोगों का। तो बच्चों ये सब सॉल्यूशन हो गया, वैल्यूज भी आ गया सब। ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा था, तो ऐसे न्यूमेरिकल करने के लिए हमको टाइम थोड़ा ज़्यादा चाहिए। घर में आप लोग प्रैक्टिस करेगा तो जल्दी जल्दी हो जाएगा, लेकिन एक वीडियो में बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोग का बहुत टाइम खराब हो जाएगा। तो ये जो न्यूमेरिकल आप लोगों को सिखाया है आज, इसी टाइप के न्यूमेरिकल आप लोगों को कहीं पे आप लोगों का एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक हो या कोई भी दूसरे रेफरेंस जो मिलेंगे आप लोग उसको प्रैक्टिस कीजिए, आप लोग उसको साथ खेलिए। सिर्फ मतलब ये नहीं सोचना है कि हम लोग कौन सा लूप लेंगे क्या लेंगे, आप लोग कुछ भी लूप लीजिए, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट जो है आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। कारण कोई भी आंसर आप लोग इसको अंतर करेंगे और जैसे क्वेश्चन में दिया होगा उसे आप लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे एक फेस के थ्रू बोला गया था, तो इसलिए मैंने ये फेस लेके यहाँ से कारण अंतर कराया, यहाँ से कारण को निकाल दिया। अगर आप लोग ऐसे बोलेंगे कि सपोज ए डायगोनल जो है ये दूसरे नहीं, जो अपोजिट साइड का डायगोनल है, सपोज हमारे पास हो गया ए बी सी डी सरफेस, उसमें सपोज ई एच जी एफ सरफेस, अगर हमको बोलेंगे कि डायगोनली जो है अपोजिट फेसेस में जो डायगोनल आएंगे उसके बाद जो आप लोग रेजिस्टेंस निकालना है, तो हमको क्या करेंगे, तब ए से कारण अंतर करेंगे, जी से कारण को निकालेंगे, तब क्या होगा, आप लोग का लूप जो है, लूप आप लोग ऐसे लेके ऐसे भी आप लोग कारण क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन में जो है आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे जो बोला गया है, यहाँ पे क्या बोला था, एक सरफेस के जो कॉर्नर्स होगा, कॉर्नर्स में से आप लोगों को रेजिस्टेंस निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ऐसे। इसी क्वेश्चन में आप लोग थोड़ा सा सेंस करके आप लोग अपोजिट फेस में जो होगा, आप यहाँ पे सपोज अपोजिट फेस हो गया ए बी सी डी और सपोज ई एच जी एफ, तो यहाँ के लिए आप क्या होगा, कारण यहाँ से अंतर करेगा और जी से अगर कारण को बाहर निकालेंगे तब क्या होगा, इक्वेशन थोड़ा देखने में जो लूप थोड़ा जो होगा आप लोग उसके लिए इक्वेशंस बनाएंगे और सॉल्व करेंगे। तो आप लोग देखो वैल्यूज कितना ऐसा आ रहा है, तो एक ही क्वेश्चन में आप लोग इसको प्रैक्टिस करते करते इसको अच्छे से आप लोग सीख जाओगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं इसी टाइप के कुछ न्यूमेरिकल और थोड़ा सा लाऊंगा, वो किरचॉफ लॉ के ऊपर लास्ट वीडियो होगा, उसके बाद हम लोग हीटिंग इफेक्ट कारण पढ़ेंगे और उसके बाद नेक्स्ट जो होगा 2-3 क्लास के बाद हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ कारण पढ़ेंगे, जो चैप्टर 4 है आप लोगों का। तो आज के लिए इतना वीडियो, इस वीडियो में इतना ही। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।